ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम डिजिट जान गए क्या होता है, डिजिट से कैसे नंबर बनता है ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं। अब और आगे देखते हैं नंबर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो, रीडिंग हम अभी जैसे हमने बोला कि 32 हमने लिया, ठीक, सॉरी 32, ठीक, 32 है, ये नंबर है, किससे मिल करके बना है, 30 + 2, ठीक, इसी से बना है ना। और वहीं वन कौन कौन सा यूज हुआ, 3 और 2 का यूज हुआ है, ठीक है। एक डिजिट है इसमें 1 डिजिट, और एक इस 1 डिजिट मीन्स 3 और 2, ये दोनों क्या है, डिजिट है, डिजिट, ठीक है ना। सारी बात समझ में। अब आगे देखते हैं। हमने 32 बोला, 30 + 2, ठीक, 32 में 30 + 2 किया हमने, ये क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक। और इसी 30 + 2 को जब ऐड कर देते हैं, 32, ये क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब वो अलग बात है, जो है हम इसको यूज करते हैं वंस, टेंस, 100 के रूप में, ठीक है। तो इसको अभी हम बता देते हैं, आप पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं हम, ठीक है। इतना हो गया। ये हो गया इसका कौन सा, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म, ठीक है। अभी और बता देते हैं फिर से, एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्टेस्ट फॉर्म को और तरीके से हम समझेंगे। देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म को सही तरीके से समझ लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना, किसी भी नंबर को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंड कर देना, ब्रेक करके उसके और बिग फॉर्म में राइट कर देना ही ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है ना। देखो करते कैसे हैं, हमने अभी बताया। जैसे 32 हमने ले लिया, दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 52, ठीक। प्लेस वैल्यू सबको पता है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू पता है, 2 किसके प्लेस पर है, वंस के, 2 किसके प्लेस पर है, वंस के, और ये टेंस के, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। 2 × 1 = 2, 5 का क्या हो जाता है, 5 × 10 = 50। देखो 2 किसके प्लेस पे, वंस के, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 में, बन गया 2। 5 किसके प्लेस पर है, टेंस के, मीन्स टेंस के, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई हो गया 5 में, बन गया 50, ठीक। अब 50 + 2 करते हैं हम, 50 + 2 करते हैं जब, तो बन जाता है 52, ठीक है। अब देखो यही है ना, 2 है यहाँ पे और 50 है, इसी को प्लस के फॉर्म में राइट कर दिया हमने, ठीक है। ये इसका कहलाया कहलाया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और यही हमने इसको, यही चीज यहाँ पे जब हमने ऐड कर दी, तो ये कहलाई शॉर्टेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो नंबर आ गया समझ में, ठीक है। तो हम और चलो और आगे देखते हैं।
अभी और एग्जांपल हम करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, चेंज इनटू यहाँ पे कर दें, चेंज इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, पहला ले लेते हैं हम 72, दूसरा ले लेते हैं 59। करके दिखाइए इसको, करके दिखाइए इसको। हो गया, चलिए देखिए 72 और 59। 72 का प्लेस वैल्यू अगर देखें 2 इंटू 1, 7 का देखें 7 इंटू 10, मीन्स ये वंस के प्लेस पर, ये टेंस के प्लेस पर। ठीक है, हो गया 2, ये हो गया 70। तो एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या मिल गया, 70 प्लस 2 गॉट इट। वैसे ही 59 का कर लेंगे, 59 9 इंटू 1, 5 इंटू 10 इक्वल टू 9 इक्वल टू 50। सो चेंज हो जाएगा किसमें, 50 प्लस 9 हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने 2 डिजिट में देखा, अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक किसमें था, 2 डिजिट में। अब डिजिट आगे बढ़ाते हैं। देखो हम काउंटिंग करते हैं ना, वंस, टेंस, हंड्रेड। ठीक, इस तरीके से 100,000, 10,000, लैख, 10 लाख। ठीक, इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से अब इसमें भी देखेंगे हम। ठीक है ना, क्या देखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म हम बनाएंगे। चलिए 100 का ही बना लेते हैं सबसे पहले। तो 100 का प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है, 0 किसके प्लेस पर है, वंस के, फिर ये वाला 0 टेंस के, ये वाला 100 के प्लेस पर है। 0 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1 से। कितना हो जाएगा, 0 इंटू 1 क्या होता है, 0। फिर 0 का 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 इंटू 10 मीन्स ये भी 0 हो जाएगा। फिर 0 1 है, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 के प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 100। ठीक है ना। अब इसको सीक्वेंस में राइट कर लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बन जाएगा, सबसे बिग नंबर, ठीक, 3 डिजिट में, फिर इससे स्मॉल राइट करेंगे, 2 डिजिट में रहता है, फिर 1 डिजिट में। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्टेस्ट फॉर्म की बात अभी बता देंगे, फिर आगे क्या होगा। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे का एक और देख लेते हैं, 195 का कर लेते हैं।
वंस, टेंस, 100, 5, 9, 1, 5 into 1, 9 into 10, 1 into 100। पता है ना सबको कि किस तरीके से आया? इस बार हमने बोला नहीं है। देखिए 5 वंस के प्लेस पर है, 5 into 1 कितना हो गया? 1 बोल दे रहे हैं। 9 टेंस के प्लेस पे है, 9 into 10। 100 के प्लेस पे है, 1 into 100 इक्वल टू 100। ठीक, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देंगे। कितना है? सबसे पहले 100 है, फिर 2 डिजिट में 90 है, फिर 5 है। ठीक, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लास 5th की मैथमेटिक्स है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम। आगे चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और आगे चलते हैं। अब 4 डिजिट में देख लेते हैं। थ्री, 4, 5, 1, इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले 4 में वंस, टेंस, 100, 1000। वंस के प्लेस पे 1, टेंस के प्लेस पर 5, 100 के प्लेस पे 4, 1000 के प्लेस पर 3। ठीक, तो 1 का क्या बन जाएगा? 1 into 1 इक्वल टू 1। 5 का 5 into 10 इक्वल टू 50। 4 का 4 into 100 इक्वल टू 400। 3 into, अब 1000 है तो 1000, 1000 इक्वल टू 3000। ठीक है, हो गया। जाएगा कैसे? एक्सपेंडेड फॉर्म। 3000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 1 हो गया क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, इसी तरीके से कितनी भी बड़ी डिजिट होगी, 1000, 10,000, ठीक, चाहे जितनी बड़ी होगी हम इसी तरीके से कर लेंगे। प्लेस वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। इस वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो है क्या बोलते हैं इसको, प्लेस वैल्यू। एक और देख लें इसका, ऊपर इरेज करके करते हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पे है, हम एक्सपेंडेड फॉर्म जो कर रहे हैं उसमें हम जो कर रहे हैं
उसमें हम प्लेस वैल्यू इसलिए कर दिखा रहे हैं क्योंकि समझने के लिए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता किस तरीके से, उसलिए ठीक। लेकिन हम एक्सपेंडेड वैल्यू उस तरीके से ना निकाल करके कैसे डायरेक्ट कर देंगे, कैसे, वो सब हम काउंटिंग माइंड में करेंगे, ठीक है, अपने अपने। जैसे 5 7 2 3, यही है इसका एक्सपेंडेड वैल्यू। क्या होगा फॉर्म, क्या होगा, देखो 5 है, 5 किसके प्लेस पर है, 1 10 100 1000 किसके प्लेस पर है, 1000 के। सिंपल सा जो है माइंड में ये सेट कर लीजिए, क्या, पहले हम क्या लिख देंगे 5, जो डिजिट है उसको राइट कर देंगे। अब आगे जितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो आगे कितना, उतना जीरो लगा देंगे। लग गया, 5 हो गया, जीरो गया, 1 10 100 1000 के प्लेस पर 5 है, तो देखो 5000 हो गया। 7, आगे प्लस की साइन, 7, 7 के बाद कितना जीरो है, 2, 7 2 जीरो प्लस 2, 2 के बाद 1 जीरो प्लस 3 के बाद जीरो नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ये हो गया इसका यहाँ पे सिंपल वे में, और आसानी से हो गया, ठीक। और करके देख लें, 6 7 8 9, इसका करके देख लें। 6 है, 6 राइट कर दिया हमने, 3 डिजिट है, 3 डिजिट राइट कर दिया हमने, प्लस 7 7 राइट कर दिया हमने, 2 डिजिट है, 2 राइट 2 जीरो प्लस 8 है, 1 जीरो 9, कोई जीरो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। किसी का भी 89 का है तो 8 1 जीरो है तो 1 जीरो प्लस 9 हो गया। 7 8 सेम रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, देखिए 6 7 2, 6 राइट कर लेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो राइट कर लिया हमने, प्लस की साइन लगी, 7 7 1 जीरो, फिर 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इधर है, इधर डिजिट नहीं है ना, ठीक। अभी बात समझ में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। 5 डिजिट में भी एक बार कर लें, कुछ नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। 7 6 2 5 7 3, 6 का हो जाएगा, 6 के बाद कितना जीरो, 4 जीरो, प्लस की साइन, 5 2 है, कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो में ऐड कर दिया, ठीक। 5 है, 2 जीरो 2 जीरो प्लस 7 1 जीरो प्लस 3, हो गया, कोई भी हो, कितना भी हो। अब ये हो गया सिंपल वे, गॉट इट एवरीवन। अब थोड़ा सा इसके लिए होमवर्क में राइट कर लीजिए, दे दे रहे हैं। अब होमवर्क में क्या, अपनी अपनी बुक से करिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, नंबर्स अभी पूरा और भी है, इतने सारी चीज़ें पढ़ेंगे और सब कुछ डीपली बताएंगे हम, और वो बहुत ही सिंपल वे में, इतना सिंपल वे रहेगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चलिए अब देखते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म, जैसे लाइक एच, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 500 प्लस 50 प्लस 5, तो देखो एकदम नहीं, जो जानता है वो कुछ नहीं करेगा, साइड में सबको ऐड कर लेगा, ऐड करना आता है ना, 1 10 100 हो गया, ठीक। 500 सबसे बिग नंबर, फिर इससे स्मॉल नंबर, फिर इससे स्मॉल, 1 10
वंस के नीचे वंस का, ये जीरो कोई डिजिट नहीं है तो ये किसके प्लेस पे होता है, ये वंस के ही प्लेस होता है सिंगल डिजिट। ठीक है, वो ऐड कर लेंगे 5, 5 प्लस जीरो 5 प्लस जीरो 5, 5 प्लस जीरो 5 और ये नीचे आंसर क्या आ गया हमारा, इक्वल टू 555। सिंपल। ठीक, बोलिए डिजिट ले लेते हैं 3000 प्लस 30 प्लस 3, इसमें क्या होगा, कैसे करेंगे, कर ले जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कुछ नहीं करना, वंस सबसे बिग नंबर है 3000, तो उसी के अकॉर्डिंग राइट कर लेंगे, कितना, वंस, टेंस, 100, 1000, 3000 हो गया ना, 303। अब कितना, 30 है तो 30 का वंस यहाँ पे आ जाएगा, टेंस हो जाएगा यहाँ पे, 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, सिंपल है ना, हो गया, ऐड कर लेंगे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है नहीं, आंसर क्या आ गया, 3300, 3033। ठीक हो जाएगा। अब इसी में एक और बीच में कर लेते हैं, अब ये सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सा हमने माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए। अगर बीच में इस तरीके की क्वेश्चन मिल जाए, देखिए 300 कर दिया हमने प्लस 30 प्लस 3, देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3330, और ये 3 तो अभी है ही, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, मीन्स 3333 आंसर। ठीक है, देखिए ये सिंपल वे है, जो इसको नहीं कर पाते माइंड में वो इस तरीके से साइड में राइट करके कर लेंगे, और जो देखने में आसानी से कर लेंगे माइंड में ही, वो दिमाग में ही करके यहाँ पे आंसर राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है ना, अब हम नंबरों को पढ़ना सीख गए हैं। ठीक है ना, पहचान हो गई है नंबर के बारे में। ठीक है ना, नंबर के बारे में हम जान गए। ये था अभी तक इंट्रो इसका, ठीक, या इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, 1 से 100 में, ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में। अब देखिए टाइप्स क्या है, ये जरूरी है इसको भी जानना। टाइप्स में क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, टाइप्स में हम सबसे पहले देखते हैं होल नंबर, इसके बाद है नेचुरल नंबर। ठीक, इसकी जो डेफिनेशन है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है, जीरो विद नेचुरल नंबर कार्ड कार्ड होल नंबर।
जीरो विद नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। सिंपल है ना? कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हमको ये जरूरी जानना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। यह नेचुरल नंबर, इसकी डेफिनेशन जरूरी है। जीरो नंबर मीन्स होल नंबर की अगर बात करें, होल नंबर पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, और इसको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग numbers are called natural number, काउंटिंग नंबर। ठीक है, ये काउंटिंग नंबर, सब भूल जाए लेकिन ये ना भूलना। डेफिनेशन में देखो, मेन चीज ना भूलना, इसे बना ले जाओगे, राइट कर ले जाओगे। क्या? जीरो विद नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। ठीक, यही मेन है इसमें। काउंटिंग नंबर क्या होता है, ये हो गया ना? समझ लेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको हम होल नंबर मीन्स जीरो विद नेचुरल नंबर, इसको अच्छे से देख लेते हैं सब कुछ। देखिए, हमने क्या देखा? होल नंबर को W से डिनोट कर देते हैं। W इक्वल टू होल नंबर। ठीक है ना? जीरो नेचुरल विद नेचुरल नंबर ना, विद नेचुरल नंबर। अब इसको सबसे पहले यहीं पे लर्न कर डालिए 5 टाइम। पहले इसको बोलिए, रिपीट करिए, आंख बंद करिए और बोलिए मन में, जीरो विद नेचुरल नंबर, जीरो विद नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, जीरो विद नेचुरल नंबर, जीरो विद नेचुरल नंबर, जीरो विद नेचुरल नंबर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, इस तरीके से मन में रट डालिए पहले। ठीक है, 5 टाइम, जब तक लर्न ना हो जाए। अभी इसी का ऑन द स्पॉट लर्न कर लीजिए। ठीक है ना? अब देखें नेचुरल नंबर, हमने क्या बोला? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर क्या होता है? जो काउंट किया जा सके, जिसको काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4, कितने, हाउ मेनी नंबर्स। ठीक, हाउ मेनी चेयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डेस्क, ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे क्लास में बैठे हैं, क्लास में जो है टोटल कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है इसको देखना। जैसे 25 है, ठीक है ना? तो 25 स्टूडेंट है तो उसको काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 करके। इस तरीके से मार्केट से मैंगो लेकर के आए, उसको काउंट किया जा सकता है। मान के चलो 1 kg लेकर के आए, 1 kg में कितना आया, मान के चलो 4 रुपीज़। 4 पीस को काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 करके बताओगे कि हाँ 4 पीस है। ठीक है ना? तो यही चीज़ होती है काउंटिंग, जो काउंट कर ले जाते हो। ठीक है ना? यही होती है काउंटिंग। और काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है ना। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से? 1 से। 1
2 3 4, मैंगो लेकर के आए, कहाँ से काउंट किए 1 से, 1 2 3 4, स्टूडेंट कहाँ से काउंट करोगे 1 2 3, रोल नंबर कहाँ से आपका 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3, क्लास में अटेंडेंस बोली जाती है ना 1 2 3, इस तरीके से। तो कहाँ से, सब जगह कहाँ से आ रहा है 1 से, तो मीन्स कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 etc, ऐसे करके चला जाएगा जितना भी हो सके। ठीक है, अनेकों जहाँ तक काउंट कर सकते हैं वहाँ तक। ठीक है ना, सब क्या होता है काउंटिंग नंबर होता है, 1000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़, सब जितना काउंट कर पाएंगे हम। ठीक है, अभी तक जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को पढ़ा वो भी किस में आया, नेचुरल नंबर में ही आया। ठीक है ना, 225 का है नेचुरल नंबर। ठीक, सब केस में आ जाएगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा 25 52 72 720 7200 या 7200। ठीक, सब कुछ नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ जब हम क्या करते हैं जीरो लगा देते हैं। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से, होल नंबर को डब्लू से। तो होल नंबर में क्या हो जाएगा डब्लू, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम होल नंबर, चलो लिख देते हैं भूल, ताकि भूल गए ना आप, होल नंबर। एग्जाम्पल 0 1 से है तो इसी के आगे क्या लग जाएगा 0 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी चाहे जहाँ तक हम लोग कर सकते। ठीक, ये हो गया होल नंबर। ठीक है।